राधे राधे। कर्मों के फल से हम कैसे बच सकते हैं, इसलिए कदम संभाल संभाल कर रखना चाहिए। कृपया आप लोग लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब करें। प्रकृति के विधान में क्षमा का प्रावधान नहीं है। प्रकृति का विधान अपने अनुरूप चलता है। ये स्वयं से संचालित है, किसी अन्य के द्वारा नहीं। जो इसके विधान का पालन करता है उसका लाभ लेता है, और जो उनके नियम का उल्लंघन करता है वह दंड का भागीदार अवश्य होता है। खेत में बीज बोया जाता है, उसके अनुरूप ही फसल मिलती है। ठीक वैसे ही प्रकृति के खेत में कर्म का बीजारोपण हम जैसा करते हैं, भाग्य एवं प्रारब्ध के रूप में उसकी फसल उगाती है। सत्य कर्मों के बीज पुण्य के रूप में पुष्पित होते हैं, दुष्कर्मों के बीज पाप के रूप में। ये अटल सिद्धांत है, विधान है, ऐसा होता अवश्य है। दुष्कर्मों के बीज बो करके पुण्य की फसल काटने की आशा नहीं करनी चाहिए। प्रकृति में हर कर्म का परिपाक होता है। यहाँ पर बबूल का बीज डाल करके आम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ऐसा संभव ही नहीं। बीज बबूल का बोया गया है तो उसके कटीले कांटे की चुभन से दो चार होने के लिए हमको तैयार होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कांटों की चुभन से उपजी पीड़ा से बिलख करके क्षमा याचना करने से प्रकृति हमको माफ़ कर देगी। प्रकृति कभी माफ़ नहीं करेगी। कर्म किया है तो उसके अच्छे बुरे परिणामों से गुजरना ही पड़ेगा। गलतियां हुई हैं तो दंड भुगतना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प ही नहीं। दंड पाने से इतना भय है तो गलती करते समय सोचा जाना चाहिए था कि एक दिन इसका परिणाम अवश्य आएगा। इस सृष्टि में प्रकृति के नियम से कोई बड़ा नहीं। प्रकृति से बड़ा नियंता ईश्वर है, परंतु वह इस पचड़े के बीच में क्यों पड़ेंगे। वह तो अपना साम्राज्य प्रकृति के हाथों में सौंप करके निश्चित हो गए। प्रकृति भी अपना विधान तोड़ करके दंड को पुरस्कार में और पुरस्कार को दंड में किसी की इच्छा के अनुसार कैसे बदलेगी। ऐसे में तो उसकी सृष्टि की गतिविधियां ही उलट पुलट हो जाएगी। प्रकृति ने अपनी सृष्टि के संचालन के लिए विशेष नियम विधान की व्यवस्था की है। जो इस विधान को जानते हैं, समझते हैं, वह कभी भूल नहीं करते। वे भूल बस भी भूल नहीं करते। वे अपने कर्तव्य कर्म को, स्वधर्म को कभी नहीं भूलते। इसके निर्वाह में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करते। यदि उनसे कभी कोई त्रुटि या भूल हो भी जाती है तो किसी और को प्रेरणा देने के लिए होती है, वह स्वयं के लिए नहीं करते। जीवन में यदि कोई गलती की है तो उसमें प्रत्येक का कारण रहा है अत्यधिक प्यार। उन्होंने दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें करना स्वयं कभी पसंद नहीं करते। इसलिए ज्ञानी पुरुष, आध्यात्मिक पुरुष जीवन को संभल संभल करके चलाते हैं, जिससे कि जीवन निर्द्वंद्व पूर्वक संपन्न हो। आइए हम लोग भी कर्मों के फल से बचने के लिए अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों को हमेशा के लिए
त्याग दें। राधे राधे।